रामायण के इन योद्धाओं से देवता भी डरते थे। रामायण से सबसे शक्तिशाली योद्धा उनके अस्त्र शस्त्र। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी लेकर आप सभी के लिए। तो अंत तक बने रहेगा, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को। रामायण का सबसे बड़ा योद्धा कौन था? दोस्तों, आज हम आपको त्रेता युग में घटित रामायण के भीषण युद्ध में शामिल हुए ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे देवता भी भयभीत थे। इन योद्धाओं के पास दिव्य शक्ति के साथ साथ तांत्रिक शक्तियां भी थी जो इनको सर्वशक्तिमान बनाते थे। रामायण के शक्तिशाली योद्धाओं के इन लेख में हम भगवान राम, लक्ष्मण और राम भक्त हनुमान की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्वर्ग ईश्वर के अवतार थे जिनके पराक्रम की हम आज अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं रामायण के उन पराक्रमी योद्धाओं के बारे में। रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धा। रामायण का सबसे बड़ा योद्धा कौन था? नंबर 1 पर है रावण। रावण ऋषि विश्रवा और राक्षसी केकसी के बड़े पुत्र थे। रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान नारायण के 2 द्वारपालों जय विजय में से विजय रावण थे तथा जय के रावण छोटे भाई कुंभकर्ण थे। रावण बाल अवस्था में ही बड़ा ही बुद्धिमान, ज्ञानी, ध्यानी प्रवृत्ति के थे। रावण ने अपने बाल काल में ही समस्त वेदों एवं मंत्रों तंत्रों के ज्ञाता हो गए थे, जिसके पश्चात रावण अमरता एवं दिव्य शक्तियों को अर्जित करने की अपेक्षा में ब्रह्मा जी के घोर तपस्या को निकल जाते हैं और अनेकों बार अपने घोर तपस्या में ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अनेकों अस्त्र शस्त्र के अलावा नाभि में अमृत कुंड हासिल करने में सफल हो जाता है। रावण महाज्ञानी पंडित अभिव्यक्ति था। वह भगवान शिव के अन्य भक्त था। भगवान शिव ने रावण की भक्ति और शक्ति से प्रसन्न होकर रावण को भयंकर अस्त्र चंद्रहास नामक तलवार देते हैं, जिसका प्रहार अचूक माना जाता था। रावण के पास अनेकों भयंकर अस्त्र शस्त्र था। तामसी शक्ति थी जिससे रावण ने अनेकों बार देवताओं पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें से प्रमुख है। नंबर 1 पर है रावणास्त्र। यह रावण द्वारा तंत्र मंत्र से निर्मित भयंकर, अचूक एवं निर्णायक अस्त्र था, जिसकी काट नारायण अवतार भगवान राम के पास भी नहीं थी। जिसके पश्चात भगवान राम ने रावण के भयंकर अस्त्र को एक नए अस्त्र कोदंडराम का निर्माण कर काटने में सफल हुए थे। नंबर 2 पर है चंद्रहास तलवार। चंद्रहास तलवार भगवान शिव द्वारा निर्मित अत्यंत अचूक अस्त्र था, जिसका प्रयोग केवल योद्धा धर्म के लिए कर सकते थे, अन्यथा यह अस्त्र विलुप्त हो जाता था। रावण में इस अस्त्र का प्रयोग सीता माता के हरण के दौरान जटायु पर कर देता है, जिससे यह तलवार उसी समय गायब हो जाती है। नंबर 3 पर है तामसी अस्त्र। रावण की तामसी शक्ति वाला यह अस्त्र शत्रु सेना में भयंकर अंधकार एवं छाया उत्पन्न कर देती थी, जिसको समझ पाना शत्रु सेना के लिए असंभव था। परंतु रावण का सामना स्वयं भगवान के साथ था और भगवान को माया के जाल में फंसाना असंभव है। भगवान राम आसानी से रावण के इस भयंकर अस्त्र को काट देते हैं। इसके अलावा रावण के पास इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, शक्तिबाण, नागपाश, तेज प्रभा अस्त्र, प्रवातास्त्र, आग्नेयास्त्र एवं ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र थे। नंबर 2 पर आते हैं मेघनाथ यानी कि इंद्रजीत। मेघनाथ रावण और मंदोदरी का ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाथ ने अपने संपूर्ण शक्ति अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा असुरों के गुरु शुक्राचार्य से ली थी। अपने पिता रावण की तरह ही मेघनाथ में इंद्रलोक में अकेले ही विजय प्राप्त किया था। मेघनाथ के इस पराक्रम को देख भगवान ब्रह्मा मेघनाथ से अत्यंत प्रभावित हुए और मेघनाथ के पराक्रम को देख ब्रह्मा जी मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से संबोधित करते हैं। मेघनाथ की शादी पाताल लोक नागराज वासुकी की बेटी देवी सुलोचना के साथ हुई थी। मेघनाथ महान पितृभक्त था। वे अपने पिता की तरह ही महाज्ञानी, तंत्र मंत्र एवं आसुरी शक्ति में निपुण थे, जिससे मेघनाथ के अस्त्र शस्त्रों की शक्ति अन्य किसी भी योद्धाओं के अस्त्र शस्त्रों की शक्ति से 2 गुनी होती थी। मेघनाथ के पास शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के भरमार थे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर है शक्तिबाण। शक्तिबाण अत्यंत तीव्र विद्युत प्रवाह के साथ प्रवाह करने वाला बड़ा ही विलक्षण अस्त्र था, लेकिन मेघनाथ के शक्तिबाण में आम शक्तिबाण से 2 गुनी शक्ति थी। मेघनाथ की शक्तिबाण में आसुरी शक्ति समाहित थी, जो इस अस्त्र को और ज्यादा तीव्र एवं भयानक बनाती थी। जब मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्तिबाण का प्रहार किया था, तब लक्ष्मण और हनुमान इस अस्त्र के तीव्र गति से चकित हो गए थे और लक्ष्मण को शक्ति बाण प्रहार कर गया था।
नंबर 2 पर है पाशुपतास्त्र अस्त्र। मेघनाथ के पास भगवान शिव का भयंकर विध्वंस अस्त्र पाशुपतास्त्र का ज्ञान था, जो उसने लक्ष्मण पर चलाया था, परंतु पाशुपतास्त्र लक्ष्मण पर प्रहार करने में विफल रहा था। वैष्णव अस्त्र। मेघनाथ को भगवान नारायण के वैष्णव अस्त्र का ज्ञान भी था, परंतु यह अस्त्र भी आदि शेष लक्ष्मण पर प्रहार करने में विफल रहा था। नंबर 4 पर नागपाश अस्त्र। मेघनाथ का नागपाश अस्त्र अन्य नागपाश अस्त्र से बिल्कुल अलग था। मेघनाथ वासुकी नागराज के दामाद थे, जिस कारण मेघनाथ की नागपाश की शक्ति अन्य योद्धाओं के नागपाश से अधिक शक्तिशाली थी, जिससे मेघनाथ ने भगवान राम और लक्ष्मण को बांध लिया था। नंबर 5 पर है यम अस्त्र। यह अस्त्र बड़ा ही विलक्षण अस्त्र माना जाता था, जिसका काट साधारण योद्धाओं के लिए असंभव था। इसके अलावा मेघनाथ के पास ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र जैसे और भी अस्त्र थे और सारे लक्ष्मण पर प्रहार करने में विफल रहे थे। नंबर 3 पर आता है कुंभकर्ण। भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों में जय विजय में से कुंभकर्ण जय के अवतार थे। कुंभकर्ण ऋषि विश्वा व राक्षसी केकसी के पुत्र और लंकापति रावण के छोटे भाई थे। कुंभकर्ण के पास स्वतः ही राक्षसी शक्तियां विद्यमान थी, जिससे कुंभकर्ण का शरीर बचपन से ही निरंतर बढ़ता जा रहा था और उसका शरीर विशाल हो गया था। कुंभकर्ण के विशाल शरीर का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुंभकर्ण उस समय के मनुष्यों को अपनी हथेली में आसानी से रख लेता था। कुंभकर्ण के पास प्राकृतिक शक्तियों के उसके शरीर पर इंद्र के वज्र के प्रहार का भी कुछ खास असर नहीं होता था। रामायण के अनुसार जब तीनों भाई रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए और तीनों भाइयों को वरदान मांगने को कहा। जब कुंभकर्ण वरदान में इंद्र लोक मांगने वाले थे, परंतु माता सरस्वती देवताओं के कहने पर कुंभकर्ण की वाणी में बैठकर इंद्रास की जगह निद्रा सदा सोते रहने का वरदान बोलवा देते हैं, जिस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कह देते हैं। लेकिन रावण के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी को कुंभकर्ण को 3 महीने के बाद एक दिन उठने और फिर 3 महीने तक सोते रहने की छूट देते हैं और कहते हैं कि कुंभकर्ण को इस दिन के दौरान बीच में न जगाया जाए, अन्यथा कुंभकर्ण की मृत्यु का कारण बन सकता है। कुंभकर्ण जब युद्ध भूमि में आया तो समस्त वानर सेना में भगदड़ मच गई। कुंभकर्ण ने अंगद, सुग्रीव और हनुमान को भी घायल कर दिया। आखिर में जब कुंभकर्ण का सामना भगवान राम से हुआ तो भगवान राम ने कुंभकर्ण पर दिव्यास्त्र चलाते, परंतु कुंभकर्ण पर दिव्यास्त्रों का तनिक भी असर नहीं हुआ था। तब भगवान राम को कुंभकर्ण को मारने के लिए दिव्यास्त्र, इंद्रास्त्र तथा ब्रह्म दंड जैसे 3 शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा था। नंबर 4 पर है अतिकाय। अतिकाय रावण और उसकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र था। अतिकाय अपने पिता की तरह ही निर्भय स्वभाव का था। अतिकाय ने अपने पराक्रम से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और उसने भगवान शिव से धनुर्विद्याओं, अस्त्र शस्त्रों के बारे में राज जान लिए थे। साथ साथ अन्य देवताओं में से अतिकाय को शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त थे। अतिकाय को ब्रह्मा जी से ब्रह्म कवच प्राप्त था, जो अतिकाय को दिव्यास्त्रों के प्रहार से बचाता था। अतिकाय के तर्कस में अनेकों अस्त्र शस्त्र थे, जो उनके अजय और योद्धा बनाते थे। अतिकाय ने अपने पराक्रम में आदिशेष अवतार लक्ष्मण को युद्ध में कड़ी चुनौती दिया था। अतिकाय के पास लक्ष्मण के तमाम अस्त्र शस्त्रों का काट मौजूद था। तत्पश्चात लक्ष्मण ने अतिकाय पर ब्रह्मास्त्र चलाकर अतिकाय को परलोक पहुंचा देते हैं। नंबर 5 पर किष्किंधा राजा बाली। बाली किष्किंधा राज्य का वानर राजा था। बाली इंद्र देव और सूर्य देव के सारथी अरुण के पुत्र थे, जिसका पालन पोषण कौतव ऋषि और माता अहिल्या ने किया था। बाली का विवाह वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ होता है, जिसका संपूर्ण वर्णन संपूर्ण रामायण में मिलता है। वानर राज बाली इंद्र देव के पुत्र थे, जिससे उसे एक अद्भुत कंठमाला वरदान के रूप में प्राप्त था, जिसको बाली सदा धारण किए रहते थे। यह अद्भुत कंठमाला कठिन से कठिन परिस्थितियों में बाली के साथ सांसों को समेटे रहती थी। यही कारण था कि बाली कभी अकेले नहीं थे, थकते नहीं थे। इसके अलावा कंठ में ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि बाली किसी भी सामने वाले योद्धा की शक्ति को आदि कर अपने अंदर समाहित कर लेता था, जिससे शत्रु की
हार सुनिश्चित हो जाती थी। बाली ने अपने अपार शक्ति में हजारों हाथी की शक्ति वाले राक्षस दुदुम्बी तथा मायावी को मौत के घाट उतार दिया था। बाली की वीर गाथा दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसे सुनकर लंका के राजा रावण बाली को हराने में उद्देश्य से बाली से मल्ल युद्ध करना था। लेकिन बाली के अद्भुत शक्ति की वजह से रावण बाली का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। बाली को रावण परास्त कर उसके अभिमान को तोड़ रावण को अपने बगल में दबा लिया था। बाली और उसके छोटे भाई के बीच बाली की गलत फहमी के कारण बैर उत्पन्न हो जाता है और बाली सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल देता है। तत्पश्चात सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता होती है, जो बाली के मृत्यु का कारण बनती है। रामायण काल के ये योद्धा सर्वशक्तिमान थे, जिसको पराजित कर पाना किसी भी योद्धा व देवों के लिए मानो असंभव था। परंतु रामायण का यह युद्ध धर्म अधर्म के बीच हो रही थी, जिस कारण अधर्म पक्ष के समस्त असुर योद्धाओं को मारना पड़ा था। जय श्री राम। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।